बेस्ट जो है फिल्म और बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस को अवार्ड दिया जाता है। तो देख लेते हैं कि किन किन लोगों को अवार्ड मिला है। तो सबसे पहला है आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है। और एक तो जो आलिया भट्ट हैं, उनकी जो फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़, इसके संपादन कौन है? तो संजय लीला भंसाली इसके संपादन है। ठीक, इसके जो संपादन है वो कौन है? तो संजय लीला भंसाली ने इसके संपादक है। और ये गंगूबाई काठियावाड़ जो फिल्म है, इसकी जो एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। ठीक, साथ में ये आपको याद रखना है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला है आलिया भट्ट को मिला है एक तो। सेकेंड मिला है कृति सेनन को। कृति सेनन किस फिल्म के लिए मिला है? तो उन्हें मम्मी जो फिल्म आई है उनकी, उसके लिए उन्हें मिला है कृति सेनन को। एक आलिया भट्ट को मिला है, दूसरा आपको कृति सेनन को मिला है। ध्यान रखना है आपको, आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों लोगों को ही आपको याद रखना है। नहीं, ये डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, 100% है। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसे आप एक बार अगर आप पढ़े रहेंगे तो ऑप्शंस आप रिलेट करके आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो सेकेंड जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है वो मिला है किसे? तो पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। तो वो अल्लू अर्जुन हैं उसके एक्टर, बेस्ट एक्टर। तो पुष्पा द राइज फिल्म है, उस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को मिला है ये पुरस्कार। ठीक, अगर पूछता है आपसे कि राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अल्लू अर्जुन को दिया गया है। कौन सी फिल्म के लिए? द पुष्पा द राइज के लिए। ठीक, अल्लू अर्जुन को मिला है पुष्पा द राइज के लिए, आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है ये किसे मिला है? तो ये निखिल महाजन जी को मिला है। ठीक, इनकी फिल्म है मराठी में आई है गोदावरी, उसके लिए इन्हें मिला है। ठीक, निखिल महाजन को, ये भी आप याद रखिएगा साथ में, निखिल महाजन को मिला है। निखिल महाजन को मिला है राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, बेस्ट निर्देशक के लिए मिला है, डायरेक्टर कह लीजिए आप। तो निखिल महाजन को मिला है। कौन सी फिल्म के लिए मिला है? तो गोदावरी फिल्म के लिए मिला है, ये भी आपको याद रखना है साथ में। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? कौन सी फिल्म को दिया गया है? तो वो दिया गया है रॉकेटरी को। रॉकेटरी, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी को दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे मिला है राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में? तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपका, क्योंकि राष्ट्रीय ये हिंदी फिल्म है तो ये जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो सरदार उधम सिंह, सरदार उधम सिंह एक मूवी है, सरदार उधम सिंह। इसके जो एक्टर हैं उसमें कौन से एक्टर काम किए हैं? तो ये विकी कौशल की मूवी है। तो सरदार उधम सिंह को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है गैर फीचर फिल्म। एक तो हो गया आपका फीचर फिल्म, उसके बाद गैर फीचर फिल्म भी दिया जाता है अवार्ड। तो गैर फीचर फिल्म का अवार्ड किस मूवी को दिया गया है? एक था गाँव। एक था गाँव, एक मूवी है एक था गाँव, इसे दिया गया है गैर फीचर फिल्म का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक की अगर बात की जाए तो पुरुषोत्तम चारियुलू। ठीक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक की अगर बात की जाए तो पुरुषोत्तम चारियुलू जी को मिला है। पुरुषोत्तम चारियुलू, पुरुषोत्तम चारियुलू को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक। फिल्म समीक्षक से मतलब जो समीक्षा करते हैं उन्हें ही कहा जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का जो पुरस्कार है वो मिला है पुरुषोत्तम चारियुलू को, ये भी आपको ध्यान रख के याद रखना है। और इसमें इम्पॉर्टेंट आपको मैंने जो भी लिखा है सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी आप फिल्टर नहीं कर सकते कि नहीं ये, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं वो। और बाकी तो बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, ये हैं जो कि 6 से 7 ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली आपको एक ना एक क्वेश्चन इनमें से कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल जाएंगे, अलग अलग एग्जामों में, अलग अलग शिफ्टों में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। और पार्श्व गायिका का एक अवार्ड दिया गया है, जिसे मैंने लिखा नहीं है, वो भी आप याद रखिएगा। पार्श्व गायिका का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो श्रेया घोषाल जी को दिया गया है इसी राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार के अंतर्गत। ठीक, जो सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का जो अवार्ड है वो किसे मिला है राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में? तो वो श्रेया घोषाल जी को मिला है।
कहाँ मैं लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ। पार्श्व गायिका का जो अवार्ड है वो किसे मिला है? श्रेया घोषाल जी को मिला है। श्रेया घोषाल जी को मिला है, ये भी आपको याद रखना है साथ में। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारे पे आप स्टार लगाइए, ये इम्पॉर्टेंट है। ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिंदी फिल्म भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो एक इम्पॉर्टेंट मतलब ऐसे पढ़िए कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो क्वेश्चन नहीं जाएंगे आपसे, डेफिनेटली है कि क्वेश्चन आप कर लेंगे। और भी कुछ अन्य पुरस्कार हैं, जैसे कि नरगिस दत्त पुरस्कार है, इंदिरा गांधी पुरस्कार है। ये नरगिस दत्त जो पुरस्कार है ये किस फिल्म को दिया गया है? तो नरगिस दत्त जो पुरस्कार है, एक सेकेंड माइक निकल गया। नरगिस दत्त जो पुरस्कार है वो कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी अभी हाल ही में, तो कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई थी उसको जो है दिया गया है नरगिस दत्त पुरस्कार। उसके जो निर्देशक थे वो कौन थे? तो विवेक रंजन अग्निहोत्री उसके निर्देशक थे, और कश्मीर फाइल्स को ये पुरस्कार दिया गया है, नरगिस दत्त पुरस्कार। इंदिरा गांधी पुरस्कार की बात की जाए तो इंदिरा गांधी पुरस्कार विष्णु मोहन की एक मूवी आई थी मलयालम में, विपड्डियन करके थी, उनको दिया गया है उस मूवी के लिए। ठीक, वो भी आपको याद रखना है, विष्णु मोहन को। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार ये, नरगिस दत्त पुरस्कार, कश्मीर जो है कश्मीर फाइल्स, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो ये 69th जो है राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार के कुछ अवार्ड्स थे, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो जो है पार्श्व गायिका का जो सर्वश्रेष्ठ जो पार्श्व गायिका का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो श्रेया घोषाल जी को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। सेकंड है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दो लोगों को दिया गया है, एक है आपकी कृति सेनन जी हैं, दूसरी हैं आपकी आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ के लिए, और कृति सेनन को मिला है मम्मी इनकी मूवी आई थी उसके लिए मिला है कृति सेनन जी को। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। एक तो अगर बेस्ट जो है अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, बेस्ट एक्टर की अगर बात की जाए तो पुष्पा जो मूवी आई थी, पुष्पा द राइज, उसमें अल्लू अर्जुन जो एक्टर हैं उनको दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अल्लू अर्जुन को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर बात की जाए तो निखिल महाजन। ठीक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर बात की जाए तो निखिल महाजन को दिया गया। इनकी एक जो है मराठी में इनकी मूवी थी गोदावरी, उसके लिए इन्हें मिला है निखिल महाजन जी को। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की अगर बात की जाए तो रॉकेटरी एक जो है ये इसरो के जो वैज्ञानिक थे, इनके जो है ऊपर इनके जीवनी पर बनाई गई है ये फिल्म है, अच्छी फिल्म है। तो रॉकेटरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड आ जाते हैं सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो सरदार उधम सिंह लिख लीजिएगा आप, सरदार उधम सिंह को दिया गया है। इसके जो एक्टर हैं वो कौन है? तो विकी कौशल इसमें एक्टर के तौर पर काम किए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। गैर फीचर फिल्म की अगर बात की जाए, गैर फीचर फिल्म में एक था गाँव आता है, एक मूवी है, उसको दिया गया था गैर फीचर फिल्म में अवार्ड, बेस्ट गैर फीचर फिल्म का अवार्ड। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया? राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में वो किसे दिया गया? पुरुषोत्तम चारियुलू को। ठीक, क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं 69th राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार से संबंधित। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारा जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हमने रख दिए हैं आपके सामने, और 1 बाय 1 करके हमने बहुत ही आराम से पढ़ा है। एक दो बार अगर आप अपने से रिवाइज़ कर लेते हैं तो याद हो जाएंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा उस पर वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट इसमें से इम्पॉर्टेंट आप नहीं छाट सकते हैं, बिकॉज ये खुद ही मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लाया है। बाकी वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, उन्हें मैंने नहीं रखा है, मैंने वही चीज़ रखा है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के 10 मिनट वाले सेशन में।